फाइनली पुरानी इंडियन बैटिंग बैटिंग करते हुए नजर आई। बेशक जिम्बाब्वे की टीम थी, लेकिन वो जो पुरानी इंडिया की टीम जो टी20 में बैटिंग किया करती थी, फियरलेस बैटिंग हमें वो देखने को मिली। 220 का टारगेट दिया है। सीरीज इंडिया ने जीत ली है, अभी तीसरा मैच होना बाकी है, मगर 2 मैचों में कन्विंसिंगली जीत अपने नाम की है। लेकिन राक्षस कहते हैं क्योंकि ये लोग इंसानी तौर के ऊपर दरिंदे हो चुके हैं, इनके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है। ये भी नहीं जानते कि किसी कंट्री के जब देश में जाते हैं तो उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी कंडीशंस को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप गौतम गंभीर के बिना ये टीम इंडिया ऐसे पुरस्कून माहौल में रहती है भाजी, जैसे मैं इस पुरस्कून माहौल में बैठा हुआ हूं, क्योंकि पाकिस्तान से लैट कोई नहीं। इसलिए आज आपको ये मंजर जो है वो दिखाई दे रहा है कि मैं भी बड़े पुरस्कून माहौल में हूं और टीम इंडिया भी सर बड़े पुरस्कून माहौल में आ चुकी है। जो पुरानी हमने परफॉर्मेंस देखी है पिछले 7-8 टी20 मैचेस से, उसको देखा जाए तो इंडिया ने काफी दिनों के बाद एक शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई, और मैं ये कह सकता हूँ कि फाइनली ओल्ड इंडियन टी20 टीम बड़ी जल्दी वापस आ गई है। लग रहा था कि लंबा, जिसको कहते हैं ना, इनके ऊपर बुरा टाइम चलेगा, इतना इन्होंने रूज देखा है, अब जवाल भी काफी लंबा होगा, लेकिन बड़ी जल्दी कमबैक हो गया, बहुत जल्दी कमबैक हो गया। फियरलेस इनिंग्स जो है तिलक वर्मा ने जो आज खेली है 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ, और उसके साथ ईशान किशन का तो वैसे शुरू से हमें पता है कि वो तो बीस्ट मूड में ही रहता है जब भी आता है, और खास तौर पे जब स्टार्ट में भी देखा हमने। मगर ये कोच बदलने से हुआ है, टीम छोटी मिली है तब हुआ है, या कोई और रीजन है आपकी नजर में? पकड़ के जो है वो घंटा बजा दिया टीम इंडिया ने, और मैं एज अ पाकिस्तानी सर जो है वो फखर से कह रहा हूं, दिल खुश हो रहा है, क्योंकि इसी को आप टीम इंडिया कहते हो, इसी को जो है वो आप कहते हो कि यार क्रिकेट इसको कहते हैं। बाउंस बैक किया ना, ये जो ओल्ड टीम इंडिया थी सर वो कम बैक कर चुकी है। सिकंदर रजा 4 ओवर में 47 रन खा गए। देखो, पाकिस्तानी होने का ये मतलब नहीं कि आप कहीं भी जाकर पेल दो। आप मतलब पाकिस्तानी है, मैं मानता हूं उसकी पैदाइश सियालकोट की है, वो पाकिस्तानी है, लेकिन आप सिर्फ जिम्बाब्वे में जाकर वहां पर सिकंदर रजा को पेल रहे हैं। इससे कहना क्या, करना क्या चाहते हो, पहले तो आप ये बता दो मुझे। वो डेब्यू के मैं लिस्ट दे रहा था, विराट कोहली ने भी यहीं पे डेब्यू किया हुआ यार। सुभान अल्लाह, आप हमारी बात गौर ही नहीं करते, सुनते ही नहीं है गौर से। नहीं, हमने पिछली दफा जिक्र किया था, मेरे ख्याल उसमें विराट कोहली का आपने जिक्र नहीं किया। मैंने पहला नाम विराट कोहली का लिया है, पहला नाम विराट कोहली का लिया। यार आप मेरी पहला बात ही नाम गौर मैं से नहीं हमेशा सुनते। पहला नाम मैं हमेशा मिस कर देता हूँ। मैंने विराट कोहली का नाम लिया, मैंने शुभमन गिल का लिया, आई गेस शायद केएल राहुल भी उसमें है, और भी कई नाम है। 24वां क्रिकेटर है हाईएस्ट जिम्बाब्वे के खिलाफ जो डेब्यू हुए इंडिया के, वो इनके खिलाफ इंडिया के जो हाईएस्ट डेब्यू हुए, इंडिया के हाईएस्ट डेब्यू अगेंस्ट जिम्बाब्वे। हाँ जी, 24वां है ये, जो यश ठाकुर आज नहीं वैसे डाल रहा है ईशान किशन, एक बिहारी सब पे भारी। ठीक है, आप उसकी बैटिंग देखो, मच्योर बैटिंग करता है। हमें भी उसने ठोका था, हमारी मंजी भी जो है ईशान किशन ने ठोकी थी। जी श्रीलंका में हम इंडिया को हरा देंगे, ईशान किशन पकड़ा नहीं गया। क्या ख्याल है? अभी तो वैभव सूर्यवंशी जब एशियन गेम में जो है वो सर आपको मिलेगा ना, तो वो आपको बताएगा कि वो किस बला का नाम है। 15 साल का वैभव सूर्यवंशी। तो ये दरिंदगी दिखाई गई है। जिम्बाब्वे वाले जो प्लेयर्स हैं वो बेचारे सदमे में हैं इस टाइम के ऊपर, उनको हार्ट अटैक वगैरह आया हुआ है कि भाई हमने कौन सी गलती कर दी, या कौन से जन्म का बदला लिया जा रहा है हम मासूमों से, कि हमें जो है वो पकड़कर इंडिया वालों के सामने फेंक दिया। इंडिया वालों के सामने, और लिटरली ऐसा ही हुआ है, जिम्बाब्वे को पकड़ के इंडिया के सामने फेंका ही गया है कि ये लो जाओ इनका शिकार बनो। तो जिस तरह की बैटिंग की है, ऑलमोस्ट बैट आउट कर दिया। मेरा कहने का मतलब यही है कि बैट आउट कर दिया जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे दे वोंट बी गोइंग ओवर द लाइन। 220 रन यहाँ पे ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो मुमकिन नहीं है। तो इंडिया का जो बैटिंग का अंदाज है, जो हमें पिछले काफी टाइम से देखने को मिल रहा था, तो काफी टाइम से मुराद ये है कि 2, 2.5, 3, 4 साल से इसी तरह से खेल रहे थे तेज। और अभी जब ये नए बीच में टैलेंटेड प्लेयर आए हैं, वैभव सूर्यवंशी, ज़ाहिर है अभिषेक शर्मा नहीं चल पाया उस तरह जिस तरह इस मैच में, उससे पिछले, लेकिन पिछले अगर 2-2.5 साल की बात करें तो उसने जिस तरह से खेला है। और तिलक वर्मा आज फिर, तिलक वर्मा का कभी समझ नहीं आता, कभी थोड़ा जैसे आयरलैंड के खिलाफ काफी टाइम लेके खेल रहा था, लेकिन आज इस तरह की बारी खेली है, और द रेंज ऑफ शॉट्स वो काफी इमेंस है। तो ईशान किशन रॉकेट पॉकेट, छोटा डायनामाइट किस्म का प्लेयर है, बहुत ही लाजवाब हिटिंग करता है। और वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ जो बारी खेली थी वो कमाल बारी खेली थी, और आज भी उसी तरह की बारी, अभी गेंदें कुछ रहती थी, थोड़ा सा और अगर 1-2 बॉलें अच्छी बल्ले पे आ जाती तो 3-4 अच्छे शॉट लगते तो 100 भी कर सकता था।
यहाँ पर एक और मर्तबा बेचारी जिम्बाब्वे जैसी टीम जो कि अपना कमबैक करने के लिए खेल रही थी, उनको ये सीरीज बराबर करनी थी ताकि तीसरे मैच के लिए थोड़ा सा मामला अच्छा हो जाए और दोनों टीमें जो है वो तीसरे मैच के लिए एक्साइटेड हों। लेकिन ईशान किशन जो कि बहुत ही ज्यादा बदतमीजी पे उतारा है, जो कि सीधी सी बात है भाई, उसने बेचारे ने मार मार के भूरता बना दिया। और सामने वाली टीम जो कि अपने आप को बहुत चपड़गल्लू समझ रही थी, उनके कप्तान सिकंदर रजा 4 ओवर में 47 रन खा गए। देखो, पाकिस्तानी होने का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं भी जाकर पेल दो। आप मतलब पाकिस्तानी है, मैं मानता हूं उसकी पैदाइश सियालकोट की है, वो पाकिस्तानी है, लेकिन आप सिर्फ जिम्बाब्वे में जाकर वहां पर सिकंदर रजा को पेल रहे हैं। इससे कहना क्या, करना क्या चाहते हो, पहले तो आप ये बता दो मुझे। मैं मानता हूं कि भाई यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम अपना कमबैक कर रही है, लेकिन ऐसा कमबैक जिसमें आपने 218 219 जो है वो कर दिए हैं। इस पूरी की पूरी इनिंग को आपने ऑलरेडी जिम्बाब्वे के लिए समेट के डब्बे में पैक करके साइड में फेंक दिया कि भैया जी, तुम लोग अगर सोच रहे थे जीतने का, इस जीत को अपने पिछवाड़े में डालो और निकल लो, क्योंकि इंडिया यहाँ पर ऑलरेडी ये मैच जीत चुका है। और इस मैच के अंदर जो एक्साइटमेंट थी कि भाई यहाँ पर मैच क्लोज होगा, मैच खतरनाक होगा, वो सारी खत्म हो चुकी है। कोच की बात की ना, मेंटेलिटी कोच की ना आपकी टीम से रिफ्लेक्ट होती है। एक्चुअली योर टीम डिस्क्राइब्स द मेंटेलिटी ऑफ द कोच। सिंपल डिस्क्रिप्शन होती है एक्चुअली में, वो रिफ्लेक्शन होती है एक्चुअली में। सो वो नजर आ रही है, एक कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, एक धीमा, थोड़ा सा धीमापन और एक मैच्योरिटी उस टाइप की दिख रही है। खैर ऐसा नहीं है कि गंभीर के होते नहीं, ऐसा अच्छा नहीं था। धीमापन है, 220 रन मार दिए यार। नहीं धीमापन मैं और तरह का कह रहा हूँ, मैं बैटिंग में नहीं कह रहा, मैं और तरह का कह रहा हूँ। मैं वो जो चेंजेस की बात हो रही उसकी कह रहा हूँ, एक कंसिस्टेंसी मतलब चल रही है, वो उसी के जो ऊपर हम चल रहा है। देखते थे, अभी आपका कहने का अभी मतलब जो मैं अगर समझा। गौतम कबीर खड़ा होता, उसने कहना था नहीं एक दफा ट्राई करते हैं, चलो जी शिवम दुबे ये तुम चले जाओ बॉन्डन, वो ये करना था, जिसकी जरूरत नहीं थी, जिसकी जरूरत नहीं होती। आपको उठा के देख लें, पूरा एशिया कप वो जीते जरूर हैं, वो इसलिए जीते हैं कि उनकी टीम इतनी तगड़ी है। वो जैसे दूध नहीं, जितना मर्जी पानी पालो रहना चिट्टा ही है। उनकी टीम इतनी अच्छी है कि ओपनर को उठा के 7वें नंबर पे ले जाओ, 7वें को लेकर ओपन करा लो, वो तब भी जीतेंगे। देर मतलब दे द बेस्ट वन, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इंग्लैंड क्या है, इंग्लैंड अपनी कंडीशन में ऑलरेडी तगड़ी टीम है। अब उनके सामने चालाकियां करोगे तो फिर फंसोगे आप, जो कि फंसे भी हैं आप। ठीक, फाइनली आज हमें वो इंडियन टीम देखने को मिल गया जिसका हम इंतज़ार काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे थे। और सेकेंड T20 में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इंडिया ने 219 रन बनाए, जो कि हमें एक टाइम पे देखना एक नॉर्मल सी लगता था। जब भी इंडिया खेलता था तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि 300 कब बनेगा, और अब वापस से हमें वो इंडियन टीम देखने को मिल गया। और आज सभी प्लेयर्स ने तगड़ा परफॉर्म किया। वही वैभव सूर्यवंशी ने तेज़ तरार 9 गेंदों में 20 रन बनाए, वहीं पे ईशान किशन ने 81 और तिलक वर्मा ने भी आज कमाल की इनिंग खेली। 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने भी 60 रन बनाए। और जैसा एक्सपेक्ट करता था कि इंडिया इस गेम को बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए, वहीं पे इंडिया ने ये करके दिखाया और 90 रन से जीते हैं। जी हाँ, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इंडिया ने सेकेंड T20 में 219 रन बनाए और जिम्बाब्वे को 129 पे ऑल आउट कर दिया। पूरा डोमिनेशन, जिस तरह से इंडियन टीम जानी जाती थी कि ऐसे छोटे टीम को तो मतलब इस तरह से हराना ही चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट करते थे कि एक टाइम पे कि हम इंडियन टीम कब 300 दिखाएंगे, और वापस से हम उस मार्ग पे चल आए। तो कॉन्ग्रेचुलेसन ऑल द इंडियन फैंस कि हमें काफ़ी टाइम के बाद इंडियन टीम्स का पुराना अवतार देखने को मिला। और शायद हो सकता है कहीं ना कहीं कि कोचेज चेंज हुए हैं, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, तो उसका भी इफेक्ट हुआ है। वेल, क्या आपको लगता है कि गौतम गंभीर के कोचिंग के अंदर होने के कारण ही हम पिछले 2 सीरीज भी हारे हैं? इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।